हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पूर्णवर्ग विधि के नियम और श्रीधराचार्य सूत्र और इसके साथ ही जो द्विघात समीकरण का विविक्तकार होता है उसके बारे में पढ़ा था और उस विविक्तकार की 3 कंडीशन बताई थी मैंने आपको। मैं उन तीनों कंडीशनों को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसमें आपकी पहली कंडीशन थी कि d बड़ा है 0 से, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो इसकी मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी कि मूल वास्तविक होंगे, और दूसरी इसकी कंडीशन आती है कि मूल अलग अलग होंगे। और इसकी तीसरी कंडीशन होती है कि मूलों का अस्तित्व होगा। ये इसकी विविधकार की पहली कंडीशन हो जाती है। मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी कि d का मान बराबर हो 0 के, यानी b² - 4ac का मान 0 हो। तो इसकी पहली कंडीशन होती है कि मूल वास्तविक होंगे, दूसरी कंडीशन आती है कि मूल समान होंगे, और वही इसकी तीसरी कंडीशन आती है कि मूलों का अस्तित्व होगा। ये इसकी विविधकार की दूसरी कंडीशन है। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि d का मान 0 से छोटा हो, यानी ऋणात्मक हो। b² - 4ac <0। तो इसकी पहली कंडीशन निकल कर मैंने बताई थी आपको कल की मूल काल्पनिक होंगे। अगर यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसकी यहाँ से सेकंड कंडीशन आती है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये मैंने आपको तीनों कंडीशन एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दी है। अब इससे आगे पढ़। तो देखो, मूल वास्तविक होने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि b² यानी d का मान एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 या 0 के बराबर हो। तो मैं मूलों को वास्तविक होने की कंडीशन को एक जगह लिखता हूँ। तो b² - 4ac बड़ा है या बराबर 0 के, तो ये मूल वास्तविक होने की कंडीशन। इन दोनों स्थितियों में मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब हम ये जो इतना बेसिक अपने पढ़ा उसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 10 करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 को पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन कीजिए। आपको द्विघाती समीकरण दे रखा है 2x² - 7x और प्लस का 3 बराबर 0। तो मैंने कल पूर्णवर्ग विधि के नियम लिखाए थे। जो सबसे पहला नियम लिखाया था कि x² के गुणांक को हटाते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हम इस 2 का भाग पूरे समीकरण में लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग 2x² में लगाए तो यहाँ पर बच जाता है x² माइनस यहाँ पर हो जाता है 7/2x और यहाँ पर प्लस 3/2 हो जाता है और 0 में 2 का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। अब मैंने दूसरा नियम लिखाया था कि चर व अचर पदों को अलग अलग करते, इसमें अचर पद ये 3/2 है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस 7/2x और ये इसके बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2 ये माइनस। अब तीसरा नियम मैंने बताया था कि जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं और आधा करने के पश्चात उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने के पश्चात समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस 7/2x। अब ये x का गुणांक यहाँ पर 7 न होकर 7/2 है, अतः यहाँ पर हम 7/2 का आधा करेंगे, 7/2 और गुणा 1/2 आधा, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 3/2 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हम इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं और आगे इसको हल करते हैं। तो इनका लघुत्तम आ जाता है 16 का भाग 2 का भाग 16 में लगाते हैं तो 8 बार और 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 24। तो यहाँ पर माइनस का 24 प्लस ये 49, तो यहाँ पर बच जाता है 25/16, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल छटेगा, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस रूट में इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब हम यहाँ पर एक बार प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का लेते हैं और वहाँ से x के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार तो इस 5/4 को प्लस का लिखूंगा और एक बार माइनस का। तो यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर 5/4। यहाँ पर एक बार तो मैंने प्लस का ले लिया और यहाँ पर मैं एक बार माइनस का लूँगा, तो यहाँ पर 7/4 बराबर माइनस का 5/4। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4। तो यहाँ से x बराबर 12/4, इनका एलसीएम आ गया 4 और यहाँ पर 5 और 7 जोड़ करोगे 12, तो यहाँ पर 4 3 12। तो यहाँ से तो x का मान प्राप्त होता है 3। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से x यहाँ पर है माइनस का 5/4
और यहाँ पर है ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7/4 x। अब इनका एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर 7, तो x बराबर यहाँ पर बच गया 2 प्लस का और नीचे आ गए 4, तो यहाँ से 1/2, यानी x बराबर यहाँ से 1/2 आ गया। ये तो आ गए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण के हल। और अब हमें आगे क्वेश्चन में देख रखा था कि श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन कीजिए। तो मैं आगे इसको हल करने के लिए यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम इस समीकरण की तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a बराबर तो प्राप्त होता है 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। और अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। अब हम a b c का मान इस सूत्र में रखते हैं। तो यहां से b का मान -7, ये माइनस सूत्र का x बराबर और ये -7, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस रूट, यहाँ पर b² -7 का स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 4 ये a का मान 2 गुणा और c, यहाँ पर c का मान 3 बटा में 2 गुणा a का मान आपको 2 दे रखा है। तो x बराबर यहाँ से ये माइनस माइनस गुणा के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 49 -4 दूनी 8, 8 3 24, तो माइनस का 24 और बटे में 4। यहाँ पर 49 में से 24 घटाते तो 25 बचता है। तो x बराबर 7 प्लस माइनस रूट 25 बटे में 4। तो यहाँ से x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे में 4। तो यहाँ से एक बार प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का। 7 प्लस 5 बटे में 4, यानी x बराबर 12 बटे में 4, तो x बराबर 3। और यहाँ से एक बार माइनस का लेने पर तो x बराबर 7 माइनस 5 बटे में 4, तो यहाँ से x बराबर 2 बटे में 4, तो यहाँ से x बराबर 1 बटे में 2। अतः यहाँ हम नीचे लिखते हैं कि श्रीधराचार्य से मूलों का सत्यापन सत्य है। अब हम आपकी प्रश्नावली 3.4 करते हैं। आपके एक साथ 3.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ही करवाऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले हम इन समीकरणों को हल करने से पहले इनके विविक्तकार के बारे में, यानी इनकी प्रकृति के बारे में प्रकृति निकालनी है।
तो यहाँ से प्रकृति निकालने के लिए a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 5। तो यहाँ से d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुणा a का मान 4 और c का मान 5। तो यहाँ से d 9, 4 पंजे 20, 20 चौक 80 माइनस के 80। तो d अब यहाँ पर बच गए माइनस के 71, यानी चूंकि यहाँ पर d का मान लेस देन 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक मूल होंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 और आगे दे रखा है प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और यहाँ से c बराबर 3। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से इनके मूलों की प्रकृति का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से 4 रूट 3, 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 को 3 से गुणा किया तो 48 माइनस 4 गुणा a का मान 4 और c का मान 3, यानी 48, 4 चौक 16 माइनस 48 बराबर 0। तो d बराबर 0, अतः मूलों का अस्तित्व होगा और मूल वास्तविक व समान होंगे। तो हम अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि, तो यहाँ से आपको द्विघात समीकरण दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि x स्क्वायर के गुणांक को हटाते हैं तो इस 4 का भाग पूरे समीकरण में लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें भाग लगाते हैं तो यहाँ पर बचता है x स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचता है रूट 3x और यहाँ पर बचता है 3/4 बराबर 0। अब हम चर व अचर पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस रूट 3x बराबर माइनस का 3/4। अब हम क्या करते हैं कि x के गुणांक का आधा करते हैं और उसका वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का गुणांक रूट 3 है, रूट 3 का आधा रूट 3/2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट 3x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और इसके बराबर में आपको दे रखा है माइनस का 3/4 और प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से ये बन रहा है x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और इसके बराबर में आपको दे रखा है माइनस का 3/4 प्लस माइनस का 3/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। यहाँ से इनका लघुत्तम लिया तो यहाँ पर लघुत्तम आया 4। तो यहाँ पर -3 प्लस 3 ये दोनों कट के यहाँ पर 0 बचता है और किस 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो हमें भाग पर 0 ही प्राप्त होता है।
तो यहाँ से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और इसके बराबर में 0, यानी ये यहाँ पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाते हैं और 0 बच जाता है। अभी यहाँ पर स्क्वायर तो हटाते हैं तो यहाँ पर रूट और 0 का रूट लेते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ से x बराबर माइनस का √3/2, ये इस समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं, माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। अब आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 4x² प्लस 4bx और माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ से a बराबर तो आप 4 और b बराबर 4b और c बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ से अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से b² का मान दे रखा आपको 4b, तो 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b² माइनस 4। ए का मान आपको दे रखा है 4 और इसका c का मान दे रखा है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ से 16b² माइनस यहाँ पर ये 16 को ऐसे गुणा किया तो 16a² और माइनस के 16 को गुणा किया b² से तो प्लस के 16b²। यहाँ पर ये 16 और 16b² और 16b² जुड़कर 32b² माइनस 16a²। ठीक है, तो यहाँ ये इसका मान 0 से बड़ा होगा, अतः मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ से आपको समीकरण को दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है 4x² प्लस 4bx और माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आपको x² का गुणांक दे रखा है 4, उसको हटाते हैं। तो 4 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण में जितने भी पद दे रखे हैं उसमें 4 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से x² प्लस bx और यहाँ पर a² माइनस b² बटे में 4 बराबर 0। अब हम दूसरी बात क्या करते हैं कि इसमें चर व अचर पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ से x² प्लस bx बराबर a² माइनस b² बटे में 4। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x का गुणांक भी दे रखा है उसका आधा करते हैं और आधे करने के पश्चात उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने के पश्चात समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर a² माइनस b² बटे हुए 4 और प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो बन जाता है x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर a² माइनस b² बटे हुए 4 और यहाँ पर प्लस b² b का स्क्वायर b² और 2 का स्क्वायर 4। अब हम आगे इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 a² माइनस b²
और यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर आ जाता है, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर x प्लस बी बाई टू बराबर बचता है बी बाई टू का होल स्क्वायर और इसके बराबर में बचता है ए स्क्वायर बटे हुए 4। तो यहाँ से हम इस स्क्वायर को उठाते हैं तो इधर वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस बी बाई टू बराबर प्लस माइनस यहाँ पर a का वर्गमूल ए स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस a बाई टू आ जाता है। तो अब हम एक बार प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का, तो यहाँ से x प्लस बी बाई टू बराबर प्लस का a बाई टू लेते हैं यहाँ पर और एक बार हम माइनस का ले लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस बी बाई टू और इसके बराबर में माइनस का a बाई टू। अब हम इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो x प्लस यहाँ से x बराबर ये a बाई टू और ये प्लस का b बाई टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 और यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ से तो x का मान प्राप्त होता है a माइनस बी बाई टू। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर ये माइनस का a बाई टू, ये प्लस का b बाई टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इनका लघुत्तम आ जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर लघुत्तम लिया 2, तो यहाँ पर माइनस का a माइनस का b। अब x बराबर इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को मिल लिया तो अंदर बचा a प्लस का b और नीचे बटे में 2 बच गया। यहाँ से ये x के मान प्राप्त हो जाते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इससे आगे कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।